ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए, एकदम दिल पर छप जाना चाहिए। कागज़ में जब लिखते हैं तो कॉपी कलम इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर में समा लेंगे हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंचा पद पाने के लिए, तो धारणा भी तो करनी पड़ेगी। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का मतलब क्या है? चंद्रवंशी का मतलब क्या है? चंद्रमा जब ऊपर में आता है तो जब पूर्णिमा का चांद होता है तो लाइट तो पूरा देता है, लाइट पूरा देता है। जब पूर्णिमा का चांद होता है पूरा गोल संपूर्ण स्थिति, लेकिन वो किसी का कीचड़ समाप्त नहीं कर सकता। कर सकता है? जमीन में कीचड़ अगर होगा तो उसको सुखा सकता है चंद्रवंशी? चंद्रमा नहीं सुखा सकता। लेकिन सूर्य ऐसा है जो उगते के साथ सभी कहने लगते आज धूप उगा है ना, तो आज सारा कीचड़ सूख जाएगा। तो बाबा कहता है कि तुम्हें उस सूर्यवंशी बनना है, और सूर्यवंशी में भी पूरा फुल लाइट वाला बनेंगे तो ऊंचा घराने का पद मिलेगा। और उसके लिए क्या करना होगा? धारणा करना होगा। सूर्य अंदर से बाहर से केवल अग्नि का गोला है। अग्नि का गोला मतलब किसी का भी देवभान का कीचड़ समाप्त कर सकते हैं, अंदर का चाहे बाहर का। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलाते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश हो जाओगे। स्वदर्शन चक्र एक होता है सतयुग से कलयुग तक का चक्र, एक होता है 1 साल का चक्र लेकर चले कि 1 साल में मेरा कितना परिवर्तन आया है, एक होता है 24 घंटे का चक्र, एक होता है 1 घंटे का चक्र। एकदम फिराते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आ रहा है मेरे अंदर, तो रिफ्रेश होते रहेंगे। रिफ्रेश का मतलब होता है कि जैसे कोई स्वदर्शन चक्र चलाए, आपको सूक्ष्मता से चेक करना है, आप पता चला यहाँ ये गलती हो गया, अब दोबारा नहीं करना है। तो बाबा बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है स्वदर्शन चक्रधारी बनने में? अपना दर्शन करने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड। हम अभी अभी क्या सोचें थोड़ी कोई जान रहा है, हम खुद अपना अंदर में चेक करें कि हम क्या चलाएं अंदर में। बाबा कहते बच्चे 1 सेकेंड लगता है स्वदर्शन चक्रधारी बनने में, मात्र 1 सेकेंड लगता है। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, सूर्यवंशी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। क्यों? क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं, जो स्वदर्शन अपना दर्शन करते हैं वो सूर्यवंशी घराने में जाते हैं। इसलिए दिखाते हैं ना, कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन, विष्णु के हाथ में स्वदर्शन, राम के हाथ में क्या दिखाते हैं? धनुष बाण दिखाते हैं। हाँ, उस चंद्र भी। और देखिएगा कि सूर्यवंशी में जितने लोग हैं ना, गोल सूर्य का निशान है, लेकिन चंद्रवंशी राम का चंद्र बना रहता है। ये सब भी समझने का बात है कि आखिर भक्ति मार्ग में भी बनाया है। ओम शांति। पंखे तो फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश हो जाती हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानता, उनको समझाना चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब होता है अपना दर्शन करना, कि मेरे में क्या क्या कमी है। जब हम लोग कोई गलती करते हैं ना, तो सामने वाला बताए या ना बताए, हमें अपने अंदर खाता रहता है, हम गलती तो कर दिए, हम गलती तो कर दिए, सामने में नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर में चलता रहता गलती तो किए हैं बाबा। क्योंकि हमको बाबा को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि बच्चे तुम यहाँ ऐसा क्यों किए, तो बाबा गलती हो गया, तो बाबा दोबारा नहीं पूछेगा तुमसे गलती क्यों हुआ, ये नहीं पूछेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है 63 जन्म से हम विकारों के अधीन होकर काम किए हैं, आदत पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग गलती करें। गलती नहीं है, आदत है, और इस आदत को अब ठीक करना है। बोलने का एक आदत होता है, चुप रहने का भी संस्कार डालना है। तो इसीलिए बाबा एक बार पूछता है, इसलिए पूछता है कि हम अपनी गलती को उसके सामने रख सकें, इसीलिए पूछता है। और हम अगर सच्चाई से बोल देते हैं कि हाँ बाबा हमसे गलती हुआ है, हम माफ़ी भी मांगते हैं, तो फिर बाबा दोबारा नहीं पूछेगा कि आप गलती क्यों किए,
तुरंत शक्ति देता है। बाबा मुझे निकलना है, मैं नहीं निकल पा रही हूँ। तो बाबा कहता है उनको समझाना चाहिए। अगर किसी को अर्थ नहीं समझ में आता है स्वदर्शन का, तो बाबा कहता है उसको समझाओ। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकेंगे। चक्रवर्ती राजा वही बनेगा जो अपना दर्शन कर करके अपने आप को सुधारता चला जा रहा है। और ये बात कौन जानता है? केवल मैं, चाहे मेरा बाबा। कोई जानेगा कि आपको दिल में खा रहा है कि हम क्यों गलती कर दी, क्यों? सामने से देख रहे हैं आप हंस बोल रहे हैं, तो आपको अंदर में खाता रहेगा। तो स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हमको चक्रवर्ती राजा बनना है, तो स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात बहुत सहज है। बच्चे पूछते बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकेंड, 1 ही सेकेंड लगा ना अपना दर्शन करने में। तो आज से स्वदर्शन, आज पूरा मुरली स्वदर्शन पर चला है। आज 24 घंटे 1-1 सेकेंड चेक करेंगे, बाहर से ही नहीं, मन बुद्धि को भी चेक करेंगे। कब क्या संकल्प चला दिया, कब क्या संकल्प, तुरंत संकल्प चला देता है मन, पता ही नहीं। हम लोग पहले बोलते थे कि बाबा मन को कैसे पढ़ेंगे, मन में कितना चलता है। लेकिन नहीं, जब आप पहरेदार बनकर अटेंशन देंगे ना, तो मन के एक एक बात पर आपका ध्यान जाएगा कि मन ये बोला, मन ऐसा क्यों तुम बोला, पूछिए उससे, क्यों तुम बोला? तुम लड़ाई करने जाते हो, गार्जियन बनिए। मैं आत्मा गार्जियन हूँ, उसकी माता पिता हूँ, और मन बुद्धि मेरा बेटा बेटी है। और ये मन बुद्धि बेटा बेटी हमारा क्या करता है? दूसरे के बच्चों के साथ लड़ाई करने जाता है। क्या बोलता है मन? वो खराब है। तो बोले कि तुम क्यों खराब बोल रहे हो, तुम तो अच्छा बनो। तो हम अपने बच्चों को समझाएं, कंट्रोल करें, दूसरे के बच्चों को भी नहीं कर सकते। तो फिर तुम बनते हो विष्णु कुल में आते हो। जब हम अपने मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि को भी कर्मिन, तब हम विष्णु कुल में जाते हैं। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं, और जब आत्मिक स्थिति में आते हैं तो हम सूर्यवंशी बनते हैं। देवभान बिल्कुल भी नहीं, देवभान बिल्कुल। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लास्ट में आज ही एक आत्मा को बोले कि आप क्यों बाबा को याद नहीं कर रहे? आप जान रहे हैं कि बाबा ही मेरा अपना है, बाकी कोई देहधारी अपना नहीं है, क्यों सबको याद कर? नहीं, बाबा को ही तो याद करते हैं। तो माता जी बार बार बोलती है हम अकेले हैं ना, हम अकेले हैं ना। तो बोले कि आप फिर ये बात क्यों बोलते हैं हम अकेले हैं? जब बाबा साथी है तो अकेले का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर चुप रह गई कि नहीं, हम नहीं याद कर पाते, तभी तो अकेला समझ रहे हैं। अगर लास्ट में लोग बोलते हैं ना, अच्छा देखेंगे विनाश कब होगा। अरे जब विनाश होने लगेगा तब आप क्या करेंगे? आप रो के रह जाएंगे। तो इसीलिए अभी समय है, विनाश के पहले तैयारी कर लें। समय घटता जा रहा है, 87 साल खत्म हो चुका, 88 साल आ चुका है। अब बचा कितना? 10-11 साल, 10-11 साल। तो बाबा कहता है अक्षर बहुत सहज है सूर्यवंशी। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में मात्र 1 सेकेंड लगता है। जैसे ही मैं आत्मा हूँ समझ लेते हैं, सूर्यवंशी बन गए। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं, और कोई बना ना सके ऐसे। शिव बाबा तो चंद्रवंशी भी नहीं बनाते हैं, शिव बाबा सिर्फ सूर्यवंशी बनाते हैं। लेकिन जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तो यह तो बच्चे जानते हैं विष्णुवंशी होते सतयुग में, यहाँ नहीं होंगे। यह है विष्णुवंशी बनने का युग, यहाँ नर से नारायण बनने का युग है। नारायण अभी नहीं बनकर बैठ गए हम लोग। तो तुम यहाँ आते हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, सतयुग का मालिक, जहाँ सत्य का राज्य चलता है, आत्मा का राज्य चलता है। उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है। विष्णु में लक्ष्मी नारायण कंबाइंड। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि एक जन्म त्याग तपस्या करना ना। जब श्री कृष्ण का जन्म दिखा रहे थे, तो जब ये यशोदा नंद जी का दिखाया था कि पिछले जन्म में वो तपस्या किए थे कि कृष्ण तुम मेरे कोख से जन्म लो,
या तो पालना लो। तो कृष्ण उनको बोले कि आप पालना देने के निमित्त बनेंगे। तो जब ये देखे ना तो उसी समय बोले कि काश अगर पता चल जाएगा ना कि तपस्या कब किया जाए और कृष्ण आने वाले हैं, हम भी तपस्या करेंगे। उनको देखे नाटक में तो बोलते थे कृष्ण फिर कहाँ से आएंगे। फिर ये क्वेश्चन उलझा देता था, कृष्ण तो आ चुके हैं, अब कृष्ण आएंगे कहाँ से, तो कब तपस्या करेंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल उठा, वो आया जवाब कि जब आएगा ना समय तो तपस्या करेंगे। और देखिए आज बाबा दे रहा है समय, मौका भी दे रहा है, मौका भी है, समय भी है, दस्तूर भी है बनने का। तो क्यों ना हम पूरा लाभ उठा लें, पूरा एक जीवन समर्पण कर दे बाबा के आगे। क्या चाहिए इस दुनिया का, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। कर लें जो करना है आज कर लें। तो नई दुनिया नए विश्व में गोल्डन एज, विश्व में विष्णुवंशी बनना है, ये लक्ष्य रखो। इससे भी ऊंचा पद और कोई नहीं, विष्णुवंशी में बनने से ज़्यादा ऊंचा पद कुछ भी नहीं है। यहाँ कितना भी कर लेंगे, खूब माथा मारियाँ मारेंगे ना, तो चलो घर मकान बना लिए, ये कर लियो, लेकिन सुख नहीं मिलने वाला है। तो इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम विष्णुवंशी बनने जा रहे हैं। इससे ऊंचा पद और क्या है। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारा लक्ष्य ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में आत्मा का पाठ पक्का कराया जा रहा, पूरे विश्व में ऐसा यूनिवर्सिटी और कहीं नहीं है। तो एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने, एम ऑब्जेक्ट यानी हमारा लक्ष्य क्या है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो बच्चों की यह बुद्धि में हमेशा रखना चाहिए। कैसे लिखें, जो बच्चों को समझाने में 1 सेकेंड लगे, तुम ही समझा सकते हो। उसमें लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बाबा क्लियर कर रहा, आज से 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे और फिर से हम बनने जा रहे। हमारा यादगार चित्र खड़ा हुआ है, जो मूर्ति है, फोटो है, ये हमारा यादगार का चित्र रह गया है और स्थिति गुम हो गया। तो बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, हे फिर क्यों लगाया बाबा, जानते हैं क्योंकि अभी बच्चे दुखी हो गए, अपनी शक्तियों को भूल गए, इसीलिए हे तभी लगाते जब हम दुखी होते हैं। तो तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे, शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य था, पुजारी कोई भी नहीं था वहाँ। सतयुग में कोई पूजा पाठ नहीं होगा, केवल देवी देवता रास लीला दिखाते हैं ना, इसीलिए कृष्ण का जब भी आप मूर्ति देखेंगे रास करते हुए दिखाएंगे। पैर ऐसे क्यों दिखाते हैं, पैर रखते हैं ना, और बंसी बजाते हुए, चैन का बंसी बजता है वहाँ, चैन का, सुख चैन का बंसी बजता है। तो पूजा की कोई सामग्री वहाँ नहीं थी, ये चढ़ाओ, फूल माला चढ़ाओ, कुछ नहीं वहाँ पर। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। जबकि गीता में साफ लिखा हुआ है कि मैं जब तब पूजा पाठ से नहीं मिलता, वो अंडरलाइन उसमें करके दिखा देंगे, लिखा हुआ है। जब हम गीता को मानते हैं तो फिर गीता को क्यों नहीं मानते, गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते हैं, है ना। भगवान जो कहता उसको नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, हाँ भगवान है। उसी तरह गीता को मानते, गीता की नहीं मानते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है। तो बेहद का बाप शिव बाबा भी समझाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहा जाता है। बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची होती है, बोलते हैं ना बृहस्पति का दशा है, सब कुछ शुभ शुभ होगा। राहु की दशा कितना भी अच्छा करे, खराब 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 हो जाएगा। तो वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, स्वयं तुम पूज्य देवी देवता थे, पुजारी बने हो। अभी जो देवताएं निर्विकारी थे वह कहाँ गए, निर्विकारी देवी देवता कहाँ गए, शरीर छूटता गया, स्थिति लोप होता गया। तो तुम जरूर पुनर्जन्म नीचे लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर कि कागज पर, कहाँ नोट करना है, दिल पर नोट करना है। यह कौन समझाते हैं, शिव बाबा समझा रहे हैं। वही स्वर्ग रचते, शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप बिगर और कोई दे नहीं सकता। कोई बोला आज तक हम लोगों को कि आप देवी देवता बन सकते हैं, कोई नहीं बोला।
राधे कृष्ण के साथ रास रचा सकते, कोई नहीं बोला। चरणों की धूल बना दिया, दास बना दिया, लेकिन शिव बाबा स्वयं राधा कृष्ण बना रहे हैं। कितना अंतर हो गया है। तो लौकिक बाप तो देहधारी है, तुम अपने को आत्मा समझो, पारलौकिक बाप को याद करो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों। हम बोलते हैं बाबा, तो बाबा क्या बोलता है, हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, अब तुम पुजारी बन गए हो, याद दिला रहा है बाबा। यह है रावण राज्य, हर वर्ष रावण को जलाते, फिर मरता क्यों नहीं है ये रावण? क्यों नहीं मरता है? क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो कहाँ से मरेगा? अपने अंदर के विकारों को समाप्त करें। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध करके दिखलाते हैं कि रावण जिंदा हो जाता है। रावण संप्रदाय है। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सत्युग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुगी पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, तो यह चक्र फिरता रहे। कौन सा चक्र? मैं क्या कर रहा हूँ, रावण के अनुसार कि राम के अनुसार? राम है सत्य, बोलते हैं ना, सत्य क्या है? शिव। और इसीलिए सत्य को परमात्मा है ना, वो तो देहधारी नहीं है, इसीलिए कहते राम नाम सत्य है। मतलब जब शरीर से मर जाते हो तब आत्मा रूप में आते हो, तो इसीलिए कहा था राम नाम सत्य है। तो सत्य पर नहीं चलेंगे। शिव बाबा के पास आकर हम लोग बोलते ना, घड़ी घड़ी झूठ बोलते हैं, घड़ी घड़ी। जैसे कि अभी घर से बाहर हैं, गली में हैं, और आप कहाँ पहुँच गए हैं, झूठ बोल देते हैं ना। मतलब इतना झूठ अंदर में समा गया कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा के साथ झूठ नहीं चलता है, घड़ी घड़ी आ जाता है कि झूठ बोली है ना तुम यहाँ पर। हाँ बाबा झूठ बोलती हैं, अब नहीं बोलेंगे, ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहता है ये चक्र फिरता रहे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है तो क्या करना है? झूठ पर नहीं चलना है, सत्य पर चलना है। शूद्र कुल के नहीं हो अब तुम, शूद्र कुल के हैं कि ब्राह्मण कुल के? ब्राह्मण कुल के हैं। तो इस समय आसुरी राज्य बाप को कहते हो ना, दुख हरता सुख करता, तो अब सुख कहाँ गया? झूठ की दुनिया में सुख है ही नहीं। तो सतयुग में होगा, सत्य युग, जहाँ सत्य का राज्य चलेगा वहाँ सुख मिलेगा। हम सत्य यानी आत्मिक स्थिति में आ जाए। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। बाबा कहता है दुख तो कलयुग में है। जब तुम झूठ के रास्ते में चलते हो, कलह कलेश की दुनिया में रहते हो, तब ये दुख आता है। देखिए, एक सच को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है ना, और फिर उसके पीछे पीछे कितने झूठ बोलने पड़ जाते। एक बार सत्य बोल दीजिए, झूठ बोलने का दरकार ही नहीं। तो दुख हरता सुख करता शिव बाबा जो सत्य पर चलना सिखला रहे हैं, वह वर्षा देते हैं सुख का। सत्युग को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। तुम्हारी आयु भी वहाँ बड़ी होती है, वहाँ रोने की दरकार नहीं। क्यों रोते हैं लोग? क्यों? देखिए, जब एकदम बूढ़ा जो हो जाता है वो मरे तो लोग तो ढोल बाजा बजाते, चलो अच्छा है उम्र जीत लिया। लेकिन अगर एक बच्चा एक युवा शरीर छोड़ दे तो रोना पीटना करते हैं। तो वहाँ पर उम्र के साथ शरीर छोड़ेंगे, 150 साल होगा तब शरीर छोड़ेंगे। तो समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ। तो पहले बच्चा सतुगुनी होता है, इसीलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से उच्च समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंचा समझते हैं। मतलब जो साधु सन्यासी तपस्या करने वाला है तो उससे भी महान है छोटा बच्चा, क्योंकि उसके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वह फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बना है। जो भी सन्यासी बनता है वो गृहस्थी था, फिर जाकर सन्यासी, उसको विकार का नॉलेज है, ज्ञान है क्या होता है विकार। उनको सभी विकारों का पता। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता है, वो तो एकदम मासूम होता है। तो इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। अभी तो श्रेष्ठाचारी दुनिया नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर से सतयुग आएगा। तो श्रेष्ठाचारी कौन बना भी वहाँ जाने लायक? तो शिव बाबा। बाबा कहता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी हो गया संगम युग, फिर जाएंगे सतयुग में। तो श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? यहाँ तो हर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, यहाँ कोई भी मनुष्य श्रेष्ठाचारी है ही नहीं जो बनाएगा। सभी बन रहे, ब्रह्मा बाबा खुद ही बन रहे थे,
तो कौन बनाएगा? शिव बाबा बनाएगा। तो इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। यहाँ पर आज बुद्धि कितना आया? बड़ी बुद्धि, छोटी बुद्धि, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि। कल तुच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, है ना, बहुत तरह का बुद्धि आ रहा है। तो अटेंशन देंगे तो पता चल रहा है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे का संग क्यों तारता है और कुसंग क्यों बोरता है? जो हमसे शक्तिशाली है वो अपने रंग में रंग देता है हम लोगों को। तो यहाँ सत्संग तारे यानी शिव बाबा का संग हमें तारता क्यों है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो हम लोग कमजोर हैं और कुसंग में जब जाते हैं तो भी हम लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कलयुग है, पावरफुल है। तो जब हम पावरफुल बन जाएंगे तो कोई भी संग हमें बर्बाद नहीं करेगा। लपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है अजगर सांप, लेकिन सांप का जहर उस पर नहीं, चंदन का खुशबू वो ग्रहण करता है। तो संग का रंग नहीं चढ़ सकता जब हम शक्तिशाली हैं। भल कितना भी खराब एरिया में चले जाएं, हम अपना रंग उस पर चढ़ा सकते जब हम शक्तिशाली हैं। हम कमजोर हैं तो कोई भी अपना रंग चढ़ा देता है। लोहा को गर्म कर दीजिए, लोहा को गर्म कर दीजिए, जैसे चाहिएगा वैसा आकार में उसको मोड़ दीजिएगा। तो हम गर्म क्यों हो जाते हैं? हम एकदम शीतल रहें, कोई नहीं मोड़ सकते हैं। तो सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में सब कुसंग है। तुम इधर उधर जाओ चाहे इधर जाओ, किधर जाना चाहेंगे? अब शिव बाबा की तरफ जाएंगे। तो बाप कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर ही जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाता है? कहते हम क्या जाने बाबा, हम क्या जाने, हम तो भूल गए हैं। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। अब बाबा पूछता है कि विकारी कौन बनाए? तो बोलते कौन जाने बाबा, हम नहीं जानते हैं। तो फिर बाबा पूछता है कि अच्छा निर्विकारी कौन बनाता है? तो बाप बनाते हैं। विकारी कौन बनाता है? फिर से बाबा पूछते हैं बताओ विकारी कौन बनाया? तो यह किसी को पता नहीं, क्योंकि जब बाबा आता है तो सारा ज्ञान देता है, त्रिकालदर्शी बना देता है, त्रिनेत्री। लेकिन जब रावण आता है ना तो आँख ही छीन लेता है। तो बाप बैठ समझाते मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना अभी। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नर्क में था, इसका मतलब वो नर्क में था। तो तुम भी नर्कवासी ठहरे। अब उसको तो गुस्सा लग जाएगा कि अभी मेरा बाप मरा है और ये क्या क्या सवाल कर रहा है। कितना सहज समझाने की बात है। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं। नर्क को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। अभी सब वैश्यालय में है, सब वैश्यालय में है। एक एक घर वैश्यालय बना हुआ है। बोलते हैं वैश्यालय में जाइएगा कोटे पर, एक वो कमरा ले लिया, एक वो कमरा। आज क्या हर घर वैश्यालय नहीं बना है? 4 बेटा है, 4 कमरा दे दिया गया है, वैश्यालय नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। कोई दरवाजा में ताला तक नहीं लगता था, कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बन थे। पुनर्जन्म लेना पड़े, पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इसके लिए गायन आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन जाए जब सतगुरु मिले दलाल। तो दलाल तो मिल चुका है, ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल हैं। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज पतित बन गए हो। अब पावन बनना है, पुकारते भी है ना पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सदगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं बाबा को कि तुम पतित पावन हो, आओ। तो बाबा फिर हमें पावन बनाता है। खुद कहते मैं इनमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्रह्मा तन में निमित्त के आधार लेकर मुख का मैं पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि नहीं है, 84 जन्म होता है, लेकिन हर एक जन्म में हम 1 लाख योनि तैयार करते हैं, इसीलिए 84 लाख कहा जाता है। एक जन्म में 1 लाख योनि तैयार करते हैं। तो 84 जन्म 84 लाख योनि तैयार कर देते। हम उसमें जन्म नहीं लेते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई है सबकी प्रजा? कहाँ है आपकी प्रजा? कोई मान रहा है घर में? अगर माँ बाप भी है ना तो बच्चे नहीं बात मानते हैं, तो प्रजा का तो बात ही छोड़ दीजिए।
तो उनको भी 84 जन्म लेना पड़ा, लक्ष्मी नारायण को भी। जो पहले नंबर में आते वही पूरा 84 जन्म लेते, तो फिर पहले वही जाने चाहिए। अब जो पहले आया वो बूढ़ा हो चुका, तो जाना किसको चाहिए, युवा को कि बच्चा को कि बूढ़ा को? बूढ़ा को ना। तो यहाँ भी कृष्ण लक्ष्मी नारायण जो थे वो सबसे पहले आए, और उसके बाद आए तो सबसे पहले उनको जाना चाहिए। तो देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, बहुत मतलब जरूर रिपीट होगा। बाप तुमको लायक अभी बना रहे, तुम कहते हो हम आए हैं इसी पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नर से नारायण बनेंगे, यहीं पर बनेंगे। हमारा लक्ष्य यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो पास होंगे। क्लियर है? जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो पास। पुरुषार्थ मतलब अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाना। तो बाबा कहता है जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते, कोई कम बनते। यह राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि हम श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ बनते हैं। जब सभी आत्माएं गलत करेंगी तब आप श्रेष्ठ बनेंगे। तो अब किसको श्री नहीं कहेंगे? अब बाबा कहता है किसी को श्री नहीं कह सकते। वो लगाते हैं ना अपने नाम के आगे श्री, तो बाबा कहता है किसी के आगे श्री नहीं लगा सकते हैं अब। परंतु यहाँ तो जो आएगा ना सब श्री कह देते हैं। श्री जो भी पुरुष हैं वो अपने आगे श्री लगाते हैं ना, लेकिन अब वो श्री है ना बोलते पुराना रिवाज हो गया, मिस्टर और मिसेज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ नहीं है तो कैसे लगा सकते हैं श्री? तो श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो देवी देवता हैं। देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता, देवी देवताओं के कोई नहीं बन सकता श्रेष्ठ। तो भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत होता है। भारत का निंदा भी तो होता है। देखिए जितना साहूकार उतना वो क्या बन गया, उतना वो गरीब बन गया, भिखारी बन गया। आज भारत का बच्चा जा रहा बाहर कमाने के लिए, क्यों? गरीब है भारत। अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। भारत बिल्कुल धनवान था, बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं। परंतु वह रहम दिल थोड़े ही थे, देवताओं को कहते हैं। लेकिन वो रहम दिल कैसे बनेंगे? वो तो एक छोटा सा बच्चा कैसे होता? वो स्थिति है देवी देवताओं का। तो देवी देवता क्या रहम करेंगे? रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा, फिर तुमको नई दुनिया में ले जाऊंगा। बाबा कहता है कि धीरे धीरे तुमको निर्विकारी बनाकर उसके बाद सतयुग में साथ ले जाऊंगा। तो यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी फिर जरूर बनेगी, पर दुनिया पतित होगी, बाप आकर पावन बनाएंगे। ये काम उसका है पावन बनाने का, किसी देहधारी का नहीं है। बाप कहते पतित रावण बना दिया, पावन मैं बनाता हूँ, यही उनका कार्य है। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते हो, जैसे मूर्ति बना दी है, गुड़ियों की पूजा कर दी है, किसी का 2 हाथ, किसी का 4 हाथ, किसी का 8 हाथ। उनको ये पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। अगर 10 शीश दें तो सोएगा कैसे? वो 10 शीश रहेगा तो सोएगा कैसे? अच्छा 4 हाथ रहेगा तो सोएगा कैसे? लेटने में कितना दर्द होगा हाथ में। तो बाबा कहता है कि विष्णु को 4 भुजा दे देते, परंतु ऐसा कोई मनुष्य थोड़ा ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उसके बच्चे भी वैसा ही पैदा होने चाहिए थे। यहाँ तो सब 2 भुजा वाला पैदा होता है बच्चा। तो कुछ भी जानती नहीं। एक उंगली भी ज़्यादा किसी किसी का होता है ना, देखते हैं ना 5 के जगह 6 उंगली। अब उसको देखते हैं सबको, ये नहीं इसका 6 उंगली है, क्योंकि बाबा कहता है ना मात्र 5 ही उंगली होना चाहिए। 6 एक्स्ट्रा आ गया तो लोग ताजुब करते हैं। उसी तरह अगर 4 हाथ हो गया तो अजीब लगेगा ना इंसान। तो कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग में जो मनाया सो बना दिए। तो ये हाथ इसलिए बनाए गए ना, ये सहयोग मिला है। जैसे एक आत्मा ज्ञान में चली, उससे संसार नहीं बदलेगा, उसके पिछाड़ी में कितने लोग सहयोगी बनते हैं, उसको हाथ के रूप में, सहयोग के रूप में दिखाया गया है। तो भक्ति मार्ग में सबकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए सहयोग का दिखाते 9 दुर्गा का दिखाते ना, 9 रूप। तो एक दुर्गा सामने, लेकिन 9 दुर्गा फिर उसके अंदर से निकलती है।
तो भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते, उन्हों को भी कितने फॉलोवर्स बन जाते, कमाल है ना। देखिए आज जो ज्ञान सुनाने वाला गृहस्थी भी है तो भी उसका फॉलोवर्स बहुत बन जा रहा है। यह तो बाप की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके, इतना ज़्यादा ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हो, तो यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो, बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, तो सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑल माइटी कहेंगे ना, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो सीता राम भी नहीं होगा, इतना विश्व पे अधिकार होगा। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली, तो कहेंगे बाप से मिली। इस समय ऊंचे से ऊंचा भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं बाबा। यह 84 का चक्र समझाना अब सहज है, जिससे तुमको बादशाही मिलती है। विश्व का बादशाही लेना है, पुरुषार्थ करना है। पतित को विश्व का बादशाही मिल ना सके। यहाँ पर विश्व का राजा किसको बनाया जाएगा, जो रहम दिल होगा, जो मान शान की इच्छा में कुछ ना करे, जो रहम दिल बनकर सबकी पालना करने के निमित्त बने, जो हर एक को गले लगाने का क्षमता रखे, कोई भी बुरा नहीं है ऐसा सोचकर। हाँ, कहीं बच्चों को भी डांटते हैं, थोड़ा कभी समझाते हैं, क्यों, ताकि बच्चे सुधर जाएं। ये नहीं कि बच्चे छोड़कर चले जाएं, नहीं, फिर उसके आगे फिर झुकते भी हैं माँ बाप, ताकि मेरा बच्चा दूर भी ना हो और संभल के चले। लेकिन माँ बाप के दिल में कभी बुराई होता है कि मार दे काट दे, ऐसा तो नहीं बोलेगा, नहीं। लेकिन बच्चे दूर चले जाते हैं ना तो माँ बाप को अखरता है। तो जो निमित्त बनते हैं ना, उसमें एक भावना होनी चाहिए कि मुझे सबको लेके चलना है। तो कहीं डांट भी मिल गया तो बुरा नहीं, कहीं प्यार भी मिला, लेके चले सब कुछ। तो पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है तो भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने ऊपर राज करो, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी है ना, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। तो किस रूप में आएंगे, हम बच्चों का आधार लेकर भी आ जाएंगे, ब्रह्मा तन का आधार लिए ना, उसी तरह आधार ले लेंगे। बाप कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा, जो ऊंचे से ऊंचा था फिर 84 जन्म पूरा किया, उसमें ही मैं आता हूँ। जो सबसे ज़्यादा खराब बना उसके तन में आते हैं बाबा। उत्तम पुरुष होते सतयुग में, कलयुग में होते कनिष्ठ, सबसे तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसमें अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। अगर इस स्थिति को नहीं समझे ना तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फिर त्रेता युग में आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर युद्ध चलता है, युद्ध का स्थिति नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना। एक बाप के संग, वो सर्वशक्तिमान है, हम कमजोर हैं, उसका रंग लग जाएगा। बाप को छोड़ेंगे, माया के संग में जाएंगे, माया का रंग लगेगा। अभी हम इतने कमजोर है कि इधर भी जाएंगे तो रंग लगेगा, इधर भी जाएंगे तो रंग लगेगा। तो किधर के किसके संग में रहना, ये हम डिसाइड करें। संपूर्ण निर्विकारी बनना, कुसंग से दूर रहना है, माया के संग से दूर रहना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने के लिए। हमारा लक्ष्य ही सूर्यवंशी बनने का, चंद्रवंशी बनने का नहीं है कि मेरे ऊपर ही बादल आ जाए, नहीं, हम बादल को भी साइड कर दें, इतना पावरफुल हो जाए। वरदान आज बहुत सुंदर बाबा दिया, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझकर पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भवा। निर्विघ्न का मतलब याद है ना सभी को, क्या होता है निर्विघ्न का मतलब, विघ्न आए उससे जीत कर हम आगे। हाँ, विघ्न तो आएगा, उसको जीत ले। तो आगे बाबा क्या बोला, विघ्न आना ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे, अब आज के बाद बोलेंगे विघ्न आ गया बहुत खराब हुआ, विघ्न आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिला दे आपको, आप जीत जाएं। ये है, विघ्न आते ही मजबूत बनाने के लिए, विघ्न आते आपके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसीलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उसे मनोरंजन का खेल समझकर पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी भव।
तो जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की क्या बात है? क्यों घबराना? विघ्न आ रहा, आने दो। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे, मतलब विजयी बन जाएंगे विघ्नों पर। जब बुद्धि फ्री होती है तो विघ्न आ जाती है। माया बोलते हैं खाली मन शैतान का, खाली रहने ना दे, वहाँ बैठा दे बाबा को, बाबा के ज्ञान को बैठा दे, खाली मत रहने दे। तो बिजी रहो, माया का या विघ्न किनारा कर लेगा। अरे ये तो अपने बिजी है, इसके घर क्या जाना, विघ्न किनारा कर लेगा। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। मर्यादा पूर्वक मतलब ऐसा नहीं कि बाबा का श्रीमत छोड़ के किसी को सुख देने लगे, नहीं, मर्यादा जो दिया है बाबा उस पर चलकर ही सुख देना है। अब बाबा बोला कि बच्चे तुमको ब्रह्मा भोजन ही खिलाना है, तो ब्रह्मा भोजन ही खिलाना है बाबा को याद करके। तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं, क्या करे, अब गेस्ट आ गया ना, थोड़ा बनाना पड़ गया, आप मर्यादा को छोड़ दिए तो विघ्न आएगा ही आएगा। अच्छा, ओम शांति।